नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की। मैं हूं मौली साहू आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। बिहार में ऐसे भी कई आईपीएस पदाधिकारी हैं जो अपने बेहतर कार्यशैली को लेकर पुलिस विभाग की छवि को बेहतर बनाने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। इसका जीता जाता उदाहरण 2018 बैच के आईपीएस पदाधिकारी अमित रंजन की कार्यशैली से देखा जा सकता है, क्योंकि भागलपुर में सिटी एसपी के पद पर मात्र 8 महीने के कार्यकाल में आम जनता के प्रति पुलिस की छवि को बेहतर बनाने में इनकी भूमिका देखी गई। कुछ दिनों के लिए बांका जिले में एसपी के पद पर कार्य करने का भी मौका मिला। अररिया जिले में पदभार ग्रहण करते ही एक बड़ी बैंक लूट की घटना का सफल उद्भेदन किया और करीब 6,98,000 रुपए की राशि भी बरामद की। एक्सिस बैंक लूट की घटना का उद्भेदन कठिन माना जा रहा था, क्योंकि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद सुपौल और सहरसा जिले की तरफ भागे थे। 26 जनवरी को राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। उसके तुरंत बाद ही एसपी अमित रंजन ने अररिया जिले में अपना योगदान दिया और कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी रैली थी जिसमें विधि व्यवस्था की स्थिति अच्छी बताई गई। उसके तुरंत बाद ही एक्सिस बैंक लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए इसका सफल उद्भेदन करने में इनकी सराहनीय भूमिका रही। आप देख रहे हैं नौरंगी की रिपोर्ट, और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। अररिया जिला से बड़ी खबर आ रही है। एक्सिस बैंक में एक बड़ी लूट की घटना घटती है। 1 करोड़ कुछ हजार रुपए की एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना होती है। उसमें अपराधी फायरिंग भी करते हैं और ये घटना से पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों में खलबली मचती है। पुलिस हेडक्वार्टर के जिम्मेदार पदाधिकारी एसपी से संपर्क करते हैं। इस बीच 26 जनवरी आती है। 26 जनवरी को 79 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला होता है। भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन साहब को अररिया जिला का एसपी बनाया जाता है। जैसे ही अमित रंजन साहब वह पदभार ग्रहण करते हैं तो एक्सिस बैंक लूट की घटना को वह गंभीरता से लेते हैं। बताया जाता है लूट की घटना होने के बाद अपराधी सुपौल और सहरसा जिला की ओर से भागे थे और इस मामले में 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है। एक अभियुक्त उस बैंक का स्टाफ था, बैंक का शांतनु सिंह उसका नाम है, और उस हथियार कारतूस इस मामले में पुलिस बरामद करती है। 2 मोबाइल बरामद करती है, एक मोटरसाइकिल बरामद करती है, लेकिन एक बड़ी राशि भी बरामद होती है। लेकिन 1 करोड़ से भी अधिक लूट की घटना पूरे बिहार के पदाधिकारी को चौंका देती है कि इतनी बड़ी घटना लूट की हो गई। लेकिन एसपी अमित रंजन साहब ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया तो इस मामले में एक बड़ी सफलता प्राप्त की और 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। और क्या प्रेस वार्ता के दौरान अररिया जिला के एसपी कह रहे हैं वो आप हमारे चैनल पर देखिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। लगातार लोकसभा चुनाव से संबंधित और पुलिस पदाधिकारियों से, पुलिस महकमे से संबंधित स्पेशल और महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 23/1/2024 के पूर्वाह्न में अज्ञात अपराधकारियों द्वारा एडीबी चौक अररिया स्थित एक्सिस बैंक में एक डकैती हुई थी, जिसमें कुल 1,31,000 रुपये की लूट हुई थी। बैंक में गोलियां भी चलाई गई थी और सीसीटीवी फुटेज जो डीवीआर इत्यादि होता है वो भी उनके द्वारा ले लिया गया था। तो घटना के तुरंत बाद हम लोग सब लोग वहां पहुंचे थे और एक 3 टीमें गठित की गई थी, 3 एसआईटी गठित की गई थी। एक एसडीपीओ अररिया नेतृत्व कर रहे थे इसका, और एक टीम का नेतृत्व एसडीपीओ फारबिसगंज कर रहे थे, और एक टीम का नेतृत्व आपके डीएसपी हेडक्वार्टर कर रहे थे। तो ये 3 टीम एक साथ काम कर रही थी और इन्होंने टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा किया। पहले इनिशियली सीसीटीवी फुटेज से हमें ज्ञात हुआ कि वहाँ पे 3 बाइक से 6 अपराधकर्मी आए थे और तीनों बाइक की शनाख्त की गई और उनका कलर चिन्हित किया गया, उनका नंबर प्लेट चिन्हित किया गया। उसके आधार पे हमें पता चला कि जो 6 अभियुक्त थे वो सहरसा और सुपौल जिला के रहने वाले हैं। तुरंत छापेमारी टीम का गठन किया गया और इन 3 टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पे छापेमारी की गई। इसमें जो है एसटीएफ का भी सहयोग लिया गया, एसओजी 1, एसओजी 2, और सुपौल और सहरसा जिले से भी हमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड हुआ। उसके बाद 3 लोग की अरेस्टिंग इसमें की गई है। एक का नाम है मनोहर मेहता, ये नवहट्टा थाना जिला सहरसा का रहने वाला है। दूसरा अभिनंदन कुमार यादव, ये थाना सदर जिला सहरसा का रहने वाला है। और जो लाइनर था इस पूरी घटना में, तो ये इनका एक्सिस बैंक का एक फील्ड ऑफिसर था और शांतनु सिंह, इसी ने लाइनर का काम किया था। इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है सहरसा जिला से।
और जो घटना में 1,31,00,000 लूट किया गया था, उसमें 6,98,000 रुपये बरामद कर लिया गया है और 4,000 रुपये एक और अपराधी के पास से बरामद हुआ है। और जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो ये पूरा जो इसमें काम हुआ है वो टेक्निकल एविडेंस के आधार पे हुआ है और सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर इत्यादि के एनालिसिस के बाद हुआ है। तीनों टीमों ने सराहनीय कार्य किया है और इसमें जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल, मैगजीन इत्यादि थे वो भी बरामद किए गए हैं। और लूट में जो पैसे से ख़रीदा गया मोबाइल था एक आईफ़ोन, तकरीबन उसकी कीमत 80,000 है, उसको भी बरामद किया गया है। एक देसी कट्टा, एक ज़िंदा कारतूस, 2 अन्य मोबाइल बरामद किए गए हैं। लाइनर के पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है और लूट में जो प्रयुक्त एफजेड बाइक था, जो सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा है, उसको भी बरामद किया गया है। और एटीएम कार्ड, फर्जी लूट का आईडी कार्ड इत्यादि और जो नंबर प्लेट जो हम लोग को सीसीटीवी में दिखा उसको भी बरामद किया गया है। तो तीनों ही टीम जिनका नेतृत्व एक डीएसपी मुख्यालय, एसडीपीओ अररिया, एसडीपीओ फारबिसगंज और जो प्रशिक्षु हमारे साथ अपराध कर्मियों द्वारा ईडीबी चौक अररिया स्थित एक्सिस बैंक में एक डकैती हुई थी, जिसमें कुल 1,31,00,000 रुपये की लूट हुई थी। बैंक में गोलियां भी चलाई गई थी और सीसीटीवी फुटेज जो डीवीआर इत्यादि होता है वो भी उनके द्वारा ले लिया गया था। तो घटना के तुरंत बाद हम लोग सब लोग वहाँ पहुँचे थे और एक टीम 3 टीमें गठित की गई थी, 3 एसआईटी गठित की गई थी। एक एसडीपीओ अररिया नेतृत्व कर रहे थे इसका और एक टीम का नेतृत्व एसडीपीओ फारबिसगंज कर रहे थे और एक टीम का नेतृत्व आपके डीएसपी हेडक्वार्टर कर रहे थे। तो ये 3 टीम एक साथ काम कर रही थी और इन्होंने टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा किया। पहले इनिशियली सीसीटीवी फुटेज से हमें ज्ञात हुआ कि वहाँ पे 3 बाइक से 6 अपराधकर्मी आए थे और तीनों बाइक की शनाख्त की गई और उनका कलर चिन्हित किया गया, उनका नंबर प्लेट चिन्हित किया गया। उसके आधार पे हमें पता चला कि जो 6 अभियुक्त थे वो सहरसा और सुपौल जिला के रहने वाले हैं। तुरंत छापेमारी टीम का गठन किया गया और इन 3 टीमों द्वारा अलग-अलग स्थानों पे छापेमारी की गई। इसमें जो है एसटीएफ का भी सहयोग लिया गया, एसओजी 1, एसओजी 2 और सुपौल और सहरसा ज़िले से भी हमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड हुआ। उसके बाद 3 लोग की अरेस्टिंग इसमें की गई है। एक का नाम है मनोहर मेहता, ये नवहट्टा थाना जिला सहरसा का रहने वाला है। दूसरा अभिनंदन कुमार यादव, ये थाना सदर जिला सहरसा का रहने वाला है। और जो लाइनर था इस पूरी घटना में, तो ये इनका एक्सिस बैंक का एक फील्ड ऑफिसर था और शांतनु सिंह, इसी ने लाइनर का काम किया था। इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है सहरसा जिला से। और जो घटना में 1,31,00,000 लूट किया गया था, उसमें 6,98,000 रुपये बरामद कर लिया गया है और 4,000 रुपये एक और अपराधी के पास से बरामद हुआ है। और जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो ये पूरा जो इसमें काम हुआ है वो टेक्निकल एविडेंस के आधार पे हुआ है और सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर इत्यादि के एनालिसिस के बाद हुआ है। तीनों टीमों ने सराहनीय कार्य किया है और इसमें जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल, मैगजीन इत्यादि थे वो भी बरामद किए गए हैं। और लूट में जो पैसे से ख़रीदा गया मोबाइल था एक आईफ़ोन, तकरीबन उसकी कीमत 80,000 है, उसको भी बरामद किया गया है। एक देसी कट्टा, एक ज़िंदा कारतूस, 2 अन्य मोबाइल बरामद किए गए हैं। लाइनर के पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है और लूट में जो प्रयुक्त एफजेड बाइक था, जो सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा है, उसको भी बरामद किया गया है। और एटीएम कार्ड, फर्जी लूट का आईडी कार्ड इत्यादि और जो नंबर प्लेट जो हम लोग को सीसीटीवी में दिखा उसको भी बरामद किया गया है। तो तीनों ही टीम जिनका नेतृत्व एक डीएसपी मुख्यालय, एसडीपीओ अररिया, एसडीपीओ फारबिसगंज और जो प्रशिक्षु हमारे डीएसपी हैं दोनों, संतोष कुमार और माधुरी कुमारी, ये भी इसमें लगे हुए जो एसआईटी के पार्ट थे। और जो डीआईयू टीम थी, हमारी टेक्निकल टीम थी, सबने एक अच्छा सराहनीय काम किया है और इसके लिए हम लोग पुरस्कार के लिए भी डीआई सर के स्तर से अनुशंसा हमारी तरफ से की जाएगी और एक सराहनीय काम अररिया पुलिस की तरफ से किया गया है। जैसे कि मैंने बोला 6 अपराधकर्मी सीसीटीवी से चिन्हित हुए हैं, उसमें से 2 जो उसमें थे और प्लस एक लाइनर पकड़ा गया है। बाकी 4 लोगों की हम लोग गिरफ्तारी में लगे हुए हैं। टीम अभी भी सक्रिय है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी, सुनिश्चित कर ली जाएगी। 6,98,000 की बरामद हुई।